प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रेल जो है कितना अद्भुत है और कितना बड़ा है, जहां से आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों आज जो है हम भारतीय रेल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि आगे आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बताए गए सभी जानकारी को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक साल क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। शुरू करते हैं। और साथियों सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन। सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन में हम आपको टॉप 5 का नाम बता देते हैं। 1 नंबर पर साथियों याद रखेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो स्पीड लिमिट है वो याद रखेंगे 180 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा नंबर पर आता है साथियों तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस 162 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, यह बात आप याद रखेंगे। तीसरा नंबर पर है साथियों गतिमान एक्सप्रेस, जिसका स्पीड आप याद रखेंगे 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। चौथा नंबर पर याद रखेंगे साथियों भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि 155 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। साथ ही बात करेंगे पांचवा मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, जिसका स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये टॉप 5 का नाम आप लोग साथियों जरूर याद रखें। आगे बात करते हैं 2 नंबर सबसे छोटे मार्ग वाली ट्रेन। सबसे छोटे मार्ग वाली ट्रेन के बारे में बात करते हैं साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे लंबी जो ट्रैक यानी सबसे लंबी यात्रा करने वाली जो ट्रेन है दुनिया की, वह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर सबसे छोटी, भारत की सबसे छोटी का बात करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि नागपुर और अजनी के बीच की ट्रेन जो है वो केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये इस तरह से सबसे छोटी मार्ग वाली रेल होती है। जो सबसे कम मार्ग है, ये 3 किलोमीटर से छोटा कोई भी रेलवे मार्ग भारत के अंदर नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचित सेवाएं मुख्य रूप से चालक दल के लिए हैं, ताकि नागरिक स्टेशन से, ठीक है, अजनी के कार्यशाला तक यात्रा की जा सके। ये चीज़ें साथियों ध्यान में रखने की आप कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कि सबसे लंबे मार्ग वाली ट्रेन। सबसे लंबे मार्ग में कौन चलती है, वो भी भारत के अंदर, दुनिया की नहीं। दुनिया की सबसे लंबे मार्ग वाली ट्रेन तो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, लेकिन यह है भारत से रिलेटेड। तो भारत की सबसे लंबे मार्ग वाली ट्रेन के बाद नाम याद रखेंगे डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जो है ना, विवेक एक्सप्रेस। आपको पता होना चाहिए कि 4273 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिससे कुल समय और कुल दूरी के संदर्भ में ये सबसे लंबा समय तक चलता है। यह बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम लोग, चौथा टॉपिक सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन। सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन के बारे में साथियों आप याद रखेंगे कि नीलगिरी एक्सप्रेस की औसत गति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ भारत की सबसे धीमी गति की ट्रेन है। कौन सा ट्रेन, तो नीलगिरी एक्सप्रेस। नीलगिरी एक्सप्रेस के बारे में आप याद रखेंगे। अगला है साथियों सबसे लंबे समय तक नॉन स्टॉप रन और अधिकतम स्टॉप वाले जो ट्रेन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि त्रिवेंद्रम, ठीक है, निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, जो वडोदरा और कोटा के बीच, आपको पता होना चाहिए कि गैर स्टॉप के बीच 528 किलोमीटर की दूरी जो है चलती है बिना रुके। और हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस में आपको पता होना चाहिए कि 115 सबसे ज़्यादा स्टॉप है। सबसे कम स्टॉप वाली ट्रेन का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या है, त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, जो 528 किलोमीटर तक एक भी स्टॉप जो है नहीं लेती है, एकदम कंटिन्यू चलती रहती है। और दूसरा हावड़ा अमृतसर जो एक्सप्रेस है, ये सबसे ज़्यादा स्टॉप वाली ट्रेन है, 115 स्टॉप लेती है, ठीक है। अगला हमारा साथियों है 6 नंबर 2 स्टेशन और 1 स्थान। मतलब हम कम दूरी पर तो स्टेशन देखे हैं, लेकिन एक ही स्थान पर 2 स्टेशन आप देख सकते हैं। एक ही स्थान पर 2 स्टेशन हैं, एक तो है श्रीरामपुर और दूसरा है बेलापुर। ये एक ही स्थान पर 2 है, लेकिन रोड के अपोजिट, इस साइड और उस साइड। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि श्रीरामपुर और बेलापुर महाराष्ट्र के, ठीक है, अहमदनगर जिले में
दो अलग अलग स्टेशन हैं और रेलवे मार्ग पर उसी स्थान पर जो है, लेकिन वे विपरीत दिशा में हैं। रेलवे मार्ग पर दोनों स्टेशन बने हैं लेकिन विपरीत दिशा में बने हुए हैं, रेलवे मार्ग के विपरीत दिशा में, ये आप याद रखेंगे। अगला है साथियों कि न्यूनतम समायोजित ट्रेन, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद होने वाला है। ये ट्रेन सबसे ज़्यादा लेट चलती है, नॉर्मली आप यह बात बोल सकते हैं। तो क्या बोलिएगा कि गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस को सबसे जो है अविश्वसनीय लंबी दूरी की भारतीय ट्रेन कहा जाता है। 65 घंटे और 5 मिनट के, ठीक है, अनुसूचित यात्रा के समय में प्रति यात्रा जो है आपको 10 से 12 घंटे की औसत देरी होती है इसमें, यानी कि 65 घंटा की यात्रा में आपको लगभग जो है 10 से 12 घंटा लेट हो ही जाएगा ये ट्रेन। कितना? 10 से 12 घंटा ये ट्रेन लेट हो जाती है। अब बात करते हैं कि सबसे लंबी और सबसे छोटे स्टेशन के नाम। तो सबसे लंबे स्टेशन के नाम का रिकॉर्ड आप याद रखेंगे, चेन्नई के निकट जो है, ठीक है, अराक को नाम, ठीक है, अराक को नाम रेनी गुंटा सेक्शन पर याद रखने की कोशिश करेंगे कि वेंकटा नारमिस राजूबा जो है रिपेटा, ये कुछ अजीब नाम है। और दूसरा है सबसे छोटे स्टेशन के नाम याद रखेंगे, आईबी ओडिशा के, ठीक है, झारसुगुड़ा के पास और गुजरात में है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों आगे हम लोग 9 नंबर सबसे पुरानी सबसे पुरानी जो है लोकोमोटिव यही है, सबसे पुराना इंजन है जो भाप इंजन है, जिसे आप स्टीम इंजन भी कह सकते हैं। ये सबसे पुरानी है जो अभी चल रही है, बाकी तो सब पुराना वाला खत्म हो चुका, लेकिन ये चल रही है। क्या है? भारत का सबसे पुराना, ठीक है, कॉम जो है लोकोमोटिव फेयरी किक है, ठीक है ना, कॉम लोकोमोटिव फेयरी क्वीन है, जो 1855 में याद रखेंगे कि निर्मित है। और यह दुनिया में सबसे पुराना जो है कामकाजी स्टीम इंजन भी है। कामकाजी यानी कि ये अभी यूज में लिया जा रहा है, ये भाप इंजन है, यह आप याद रखेंगे। और ये बना था 1853 में, सॉरी 1853 में तो हमारे यहाँ रैली शुरू हुई थी, और ये 1855 में हमारे यहाँ बनाया गया था, जो अभी तक ये काम कर रही है। इसके बाद साथियों बात करते हैं 10 नंबर में सुरंग ट्रैक। सुरंग ट्रैक के बारे में याद रखेंगे कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग जो है पीर पंजाल सुरंग है। सबसे लंबी रेल सुरंग आपको पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? पीर पंजाल सुरंग। ये भाई 215 किलोमीटर की लंबाई में है, और यह दिसंबर 2012 में जम्मू कश्मीर में पूरा हुआ था, यानी कि जम्मू कश्मीर में यह है। तो इस तरह से हम लोगों ने साथियों टॉप 10 फैक्ट जो है जाना रेलवे के बारे में, जहां से क्वेश्चन प्रत्येक साल देखे जाते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपको देखने को मिलते हैं। और आप इस चैनल पर जाकर के पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर अगले क्लास में।